जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे इस वीडियो में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। फिर से आज इस शेयर में फिर से 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जबकि मार्केट फ्लैट ही है, बिल्कुल फ्लैट है एकदम। दोस्तों एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं है, अभी 2 पॉइंट नीचे हुआ है। तो आज मार्केट सही है, लेकिन ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड एसएम की लिस्ट में जाने की वजह से अभी भी दबाव में यहाँ पे है, अभी भी दबाव कह लीजिए झेल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए एसएम लिस्ट से बाहर जब ही आएगा, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट अभी भी कर रहे हैं कि सर एसएम की लिस्ट से कब बाहर आएगा, कब आएगा बाहर, तो वो डेट अभी बताऊंगा आपको। लेकिन जरूरी नहीं है कि एसएम की लिस्ट में से कोई शेयर जब बाहर आ जाएगा तो मोमेंटम करेगा, ये जरूरी है, थोड़ा सा ये सही रहता है कि कोई शेयर बहुत तेजी से भाग रहा होता है तो एसएम की लिस्ट में जाता है, तो फिर उसमें थोड़ी सी गिरावट आती है। लेकिन फिर उसी लिस्ट से जब वो बाहर आएगा तो फिर जरूरी नहीं है कि फिर से उसके में मोमेंटम आएगी और फिर से जो एसएम के पहले जिस लेवल पे था उस लेवल पे जाएगा, नहीं। एसएम के बाहर आने पे भी शेयर जो है वहां पे सस्टेन कर जाता है। बस एक ही चीज होता है कि थोड़ा गिरावट मतलब रुक जाती है। समझ रहे हो आप लोग? ये चीज समझिएगा कि जब एकदम मोमेंटम में भाग रहा होता है तो जब एसएम की लिस्ट में जाता है तो गिरावट की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं। लेकिन जब एसएम की लिस्ट से बाहर आता है तो फिर ज़रूरी नहीं कि उसी लेवल पे फिर से पहुंच जाएगा। इसको मैं चार्ट पे समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब ये वाले पॉइंट पे जब था तब एसएम लिस्ट में गया था, क्लियर, ठीक है ना, 15 पे। अब अभी जो है एसएम के बाद जो है यहाँ पे 12 रुपये पे आ चुका है। अब एसएम से बाहर आने के बाद जरूरी नहीं है कि ये फिर से 15 रुपये जाएगा, ना ना, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हो जाएगा कि ये जो 2.5% गिर रहा है प्रतिदिन थोड़ा 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 करके, ये गिरावट शायद से रुक जाए, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि नहीं एसएम के लिए से बाहर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हो कि सब कब बाहर आएगा, कब बाहर आएगा। तो देखिए गया था यह जो है 12 फरवरी 2026 को गया था एक्सएम की लिस्ट में। है किधर, तो यहाँ पे है एसएम की लिस्ट में, यहाँ पे गया था। देखिए 12 फरवरी 2026 को गया था और 13 फरवरी को यहाँ पे एक्टिव था। कितना? 13 फरवरी से एक्टिव है, तो 13 तारीख से हम लोग को जोड़ना है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो कम से कम 5 दिन इसको जो है वहां पे कंप्लीट करना पड़ता है। तो 5 दिन कंप्लीट करेगा तो कितना दिन रह जाएगा यहाँ पे? 13 तारीख से हम लोग काउंट करेंगे तो 13, 14, 13 हो जाएगा। उसके बाद 16, 2 दिन, 17, 3, 18, आज 4 दिन हो गया। कल 19 तारीख या 20 तारीख, ये 2 डेट आप लोग नोट करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है ना। 19 तारीख और 20 तारीख, तो कल भी इसका रिव्यू हो सकता है, और कल नहीं तो फिर परसों मतलब 20 तारीख को। मैं आप लोगों को 20 तारीख का ही डेट बताया था उस दिन, ठीक है ना। तो रहेगा तो एक्चुअल वाला डेट 20 तारीख ही, लेकिन हो सकता है कि कल भी रिव्यू इसका हो जाए, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा 20 तारीख को यह जो है, मतलब अभी भी 2 दिन, 19 और 20 तारीख, और 20 तारीख को शाम को ये बाहर आएगा। मतलब 20 तारीख को टोटल दिन जो है वो एसएम में ही ट्रेड करेगा। 20 तारीख को शाम को जब बाहर आएगा तो फिर से 21 और 22 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, तो एक्चुअल में 23 तारीख से ही बाहर आएगा, समझिए, ठीक है ना। 20 तारीख, 19 तारीख को पूरे दिन और 20 तारीख को पूरे दिन इसकी जो ट्रेडिंग होगी वो एसएम में ही होगी। 20 तारीख को शाम को 8 बजे 9 बजे आता है एसएम का लिस्ट, तब बाहर आएगा। तो फिर अब तो छुट्टी हो गई होगी उस दिन, शुक्रवार की, ठीक है ना। अब फिर अगले ट्रेडिंग सेशन जब मार्केट खुलेगा 23 तारीख को, तो 23 तारीख से एक्चुअल में बाहर आएगा। तो ये 23 तारीख वाला डेट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, और 20 तारीख को शाम को अपडेट आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ताकि मैं आप लोगों को वही समझा दिया हूँ कि ये जरूरी नहीं कि एसएम की लिस्ट से बाहर आने के बाद ये मोमेंटम करेगा ही करेगा। करते हैं बहुत सारे शेयर, लेकिन कई सारे नहीं भी करते हैं। अब देखिए बिल्कुल जो सपोर्ट बताया था आप लोगों को 12 रुपया, वहीं पे जो है यहाँ पे सस्टेन करके ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज हम लोगों के थे। यहाँ पे ऊपर से आ रहा था यहाँ पे 100 DMA मूविंग एवरेज, या ये वाला आ रहा था 200, मतलब दोनों का क्रॉसओवर वहीं पे हो रहा था, और उसी क्रॉसओवर पे यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है। नीचे के साइड में सेम इसी तरीके से एक यहाँ पे भी पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है। ये 50 DMA मूविंग एवरेज आ रहा था, इसको नीचे के साइड से आके 20 DMA मूविंग एवरेज ने ऊपर के साइड में क्रॉस ओवर दे दिया। तो पहला ये एक सपोर्ट है, उसके बाद जो है 10.5 रुपये के आसपास सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सस्टेन करके रुकता है और एसएम के लिए से बाहर आता है तो फिर यहाँ से एक मोमेंटम की संभावना बनेगी। ध्यान से यहाँ पे भी समझिएगा, यही वाले लेवल पे है 12 रुपये पे, और दो दिन अभी, मतलब और 19 और 20 2 दिन और सस्टेन करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से इसी पे सस्टेन कर रहा है और अगर एसएम के लिए से बाहर आ जाता है तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए मिले। लेकिन अगर ये गिर के नीचे के साइड में आ जाता है इस बीच में, मतलब ये एक टाइप का, एक तरीके से कह लीजिए ये रेंज हो जाएगा, इस रेंज में आके फिर एसएम के लिए से बाहर आता है तो ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर पाएगा। फिर मोमेंटम करेगा तो फिर वो 12.5 रुपये 12 रुपये तक की करेगा, जैसे कि यहाँ पे
ये वाला रेंज है, ठीक है ना? इस तरीके से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है? ये वाला रेंज में। तो इसके बाहर-बाहर रहेगा या इसी रेंज पे रहेगा तो मोमेंटम आएगा तो इस रेंज के बाहर निकल के भागने की कोशिश करेगा। लेकिन इस रेंज में ज़्यादा नीचे रहेगा तो फिर एसएम के लिए से बाहर आने पे भी इसी रेंज में ही मतलब ऊपर नीचे करके रुक जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन कर रहा है। आप अपना अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपको तेज़ी दिख रही है तो उसके हिसाब से, मंदी दिख रही है तो उसके हिसाब से, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा। बाकी अभी कल एक इसमें जो है यहाँ पे प्रोसेस और कंप्लेंट्स रिव्यू कमेटी यहाँ पे बनाई गई है। तो एक इन्होंने अपने कमेटी का भी गठन किया क्योंकि रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा वायलेशन ये कंपनी करती है। मतलब जो भी सेबी के एक्सचेंज के रूल रेगुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो ही नहीं कर पाती है, समझ रहे हो? इसी वजह से इसकी 6 महीने ट्रेडिंग सस्पेंड थी, जो आप लोगों को तो पता ही होगा। अगर ज़्यादा दिन से आपके पास ये शेयर है, अगर 10-5 दिन से खरीदे हो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन बहुत पहले वालों को तो पता होगा कि रीलिस्टिंग इसकी हुई थी, रीलिस्टिंग टाइप का फिर से ट्रेडिंग शुरू हुई थी। ये वाले पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। देख सकते हो ये वाले पॉइंट से इसकी जो है दिसंबर से ही ट्रेडिंग बंद हो गई थी। फिर इसके बाद जो है जुलाई अगस्त में फिर से इसकी ट्रेडिंग यहाँ से शुरू हुई थी, ये वाले टॉप से, समझ रहे हो? यहाँ पे ख़त्म हुई थी और यहाँ से शुरू हुई थी। तो वो वाली बात कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन कंपनी फॉलो नहीं करती है। उसके लिए कंपनी एक अपनी समिति बनाई है जो इस पे नज़र रखेगी कि हाँ भाई सारा रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस तरीके से, ठीक है ना? तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि कंपनी खुद के लिए जो है एक समिति का गठन करके खुद पे निगरानी रखने के लिए कर रही है। तो ये बढ़िया है, मतलब आगे चल के कंपनी अपने जो है रूल रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये कंपनी भरोसा अपने शेयर होल्डर के दिला रही है कि हाँ हम ये कर रहे हैं तो हम आगे से ऐसी कोई गलती उलती नहीं करेंगे जो पहले हमने किया था 6 महीना पहले, समझ रहे हो आप लोग? तो वो ठीक है, उसके न्यूज़ की वजह से तेज़ी भी आनी चाहिए, थोड़े बहुत मोमेंटम आना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि नहीं आ पाया। तो ज़रूरी नहीं है कुछ भी, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। कोई न्यूज़ आएगी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल में तो ऐसी कोई खास यहाँ पे न्यूज़ है नहीं, मैं ढूंढ लिया हूँ, वही छोटी बड़ी खबरें हैं।